मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय में बात करती हूँ कि जीवन में सबसे सुंदर दिन और सबसे सुंदर समय कौन सा होता है, अथवा ये समय जीवन में कब प्रकट होता है। मित्रों, अगर अपने जीवन में सबसे सुंदर दिन और सबसे सुंदर समय के बारे में अगर जानना है तो हर पल हर समय का रूप ही सुंदर होता है और सुंदर दिन जीवन में शतमार्ग पर चलने का नाम ही सुंदर समय होता है। मित्रों, शतमार्ग पर जो कोई भी मानव चलता है तो वही मानव इस संसार के भोग विलास से कोसों दूर अपने मन में सिर्फ परमार्थ के बारे में ही सोच सकता है। परंतु मित्रों, ऐसा मानव इस मृत्यु लोक में अब कम ही है। स्वार्थ से भरे इस संसार में लाखों में एक ही मानव उस परमार्थ की ओर बढ़ सकता है। मित्रों, सिर्फ स्वर्ग में ही चिन्मय दिन नहीं है। अगर मानव चाहे तो उसके जीवन में इस धरा पर भी वो सुंदर पल और सुंदर समय का निर्माण वो कर सकता है। परंतु मित्रों, इन सब बातों को समझ पाना अति कठिन कार्य मालूम होता है मानवों को। परंतु मैं अब आपको बताती हूँ कि हर कोई मानव उस परमार्थ की ओर बढ़ क्यों नहीं पाता है और इसका रहस्य क्या है। यूँ तो संसार में सदा ही दुख और सुख का समय होता है, परंतु मानव जीवन में सबसे सुंदर पल और सबसे सुंदर समय तब प्रकट हो जाता है जहाँ पर परमात्मा का वास हो जाता है। परंतु परमात्मा तो हर मानव के भीतर ही वास करता है, मगर मन में माया का प्रभाव ज़्यादा होने पर मानव की आत्मा जागृत नहीं हो पाती है। वो जन्म जन्म इसी प्रकार से सोया रहता है और माया को ही पूजता जाता है। फिर अति दुख दर्द में वो जीवन जीता जाता है। एक सक्रिय मन को परास्त करने के लिए एक निष्क्रिय मन जागृत नहीं हो पाता है, इसलिए वो मानव परमार्थ की भाषा समझ नहीं पाता है। वो मानव इन सब चीज़ों से कोसों दूर भागता है। परंतु मित्रों, आत्मा जागृत होने पर वो सारी माया को परास्त करके सिर्फ परमार्थ के लिए ही सोच सकता है। और यही रहस्य है मित्रों। मृत्यु लोक में भी स्वर्ग सा एहसास एक मानव आत्मा को परम तत्व को पाने का राज यही है। और इस दशा को प्राप्त करने के बाद मानव अपने भोग विलास से कोसों दूर मानव सत्यम शिवम सुंदरम जीवन धारण कर लेता है। फिर उसके जीवन में भी परम धाम चिन्मय लोक इसी धरा पर बन जाता है। बाद में उस मानव का जीवन धन्य हो जाता है। उसके शरीर के तीनों रूप तन मन आत्मा सब पूजनीय हो जाता है। फिर उस पूजनीय आत्मा को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है।